हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो आज हम आप लोग को 10th क्लास के सोशल साइंस के भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? जिसका पहला नंबर ऑप्शन है 1978 ईस्वी को, बी नंबर है 1914 ईस्वी को, सी है 1913 ईस्वी को, डी है 1912 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1913 ईस्वी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, लाला हरदयाल ने, महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन रहे? लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1854 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को, 1954 ईस्वी को या फिर 1916 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1920 में, 1934 में या फिर 1929 ईस्वी को। किस वर्ष हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1907 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को या 1934 ईस्वी को। भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। किसके समर्थन में हुआ था? तो ये तुर्की के समर्थन में हुआ था। तुर्की देश के समर्थन में यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे या मोतीलाल नेहरू थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1832 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को, 1943 ईस्वी को या फिर 1945 ईस्वी को हुआ था? कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था? किसानों पर, मजदूरों पर, जमींदारों पर या कुलीन पर? किस पर लागू था? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर, जिसमें गोरे ज़मींदारों ने कहा था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती की जाएगी और नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक बार जिसमें नील की खेती हो जाती है वह ज़मीन बंजर हो जाता है, फिर उसमें अनाज नहीं उगाया जा सकता, इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1930 को या 13 अप्रैल 1925 ईस्वी को? कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? किस तिथि को हुआ था बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जिसमें एक सभा था, उस सभा में अंग्रेज़ों ने हमला किया था, जिसमें करीब उस सभा में 20,000 लोग मारे गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1923 ईस्वी को, 1934 ईस्वी को, 1917 ईस्वी को या 1916 ईस्वी को? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुआ था, जिसके संस्थापक गांधी जी थे? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1916। कब हुआ था? 1916 ईस्वी को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1834 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को, 1904 ईस्वी को या 1908 ईस्वी को? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो बंगाल का विभाजन जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1905 ईस्वी को हुआ था। 1905 ईस्वी को हुआ था। और ये वापस कब लिया गया था? फिर वापस भी लिया गया, 1905 को विभाजन हुआ और वापस कब लिया गया? तो 1911 को लिया गया था। 1911 को जो है बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसको वापस ले लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1856 में, 1857 में, 1957 में या फिर 1876 में? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1857 को हुआ था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? जब चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद किस आंदोलन को बंद कर दिए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह को बंद किए थे, असहयोग आंदोलन को बंद किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किए थे या फिर खिलाफत आंदोलन को बंद किए थे? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब वो गांधी जी चालू किए थे तब चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद ये बंद कर दिए थे असहयोग आंदोलन। गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? 1915 से 1947 तक, 1915 से 1948 तक, 1914 से 1947 तक या 1914 से 1948 तक? कब माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधीवादी चरण जो है 1915 से 1947 तक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1915 में आए थे गांधी जी, भारत आए थे और 1915 में ही इनको अंग्रेज़ों ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1912 में या फिर 1917 में? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
चोरी चोरा हत्याकांड किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? चोरी चोरा हत्याकांड जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में, या उत्तर प्रदेश में, या बंगाल में, या मध्य प्रदेश में? किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को हुआ था। स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या महात्मा गांधी? स्वराज्य दल के जो हैं अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? स्वराज्य दल के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य दल के सचिव कौन थे? अध्यक्ष चित्तरंजन दास, तो सचिव कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, या फिर 13 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल को, या 18 अप्रैल को? किस तिथि को हुआ था इसका गठन? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 अप्रैल 1936 को हुआ था लखनऊ में। 11 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1944 को, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1933 को, 5 फरवरी 1912 को? कब हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अच्छा लगा हो। फिलहाल ये बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। टॉप 20 क्वेश्चंस थे जिसमें आपने कितना सही किया। तो थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, फिर कुछ
कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे।